यह कहानी है गांव के एक साधारण परिवार की, जहां चमत्कार उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया। गांव का नाम था रामपुर। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, जैसे कि किसानी करके, खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उस गांव में एक परिवार जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, जहां बुढ़िया दादी और उनके 3 पोते रहते थे। बूढ़ी दादी, जिनका नाम था रामदेवी, बहुत ही धार्मिक और संतुष्ट स्वभाव की महिला थीं। उन्हें गांव के साधु और संतों में बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उन्हें उस विपदा से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। रामदेवी ने भी अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रार्थना में शामिल होकर बाढ़ से बचाव के लिए ईश्वर से विनती की। इस प्रार्थना के बाद चमत्कार हुआ। गांव में अचानक ही बाढ़ का पानी शांत हो गया और लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना ने रामदेवी की आस्था को और मजबूत कर दिया और उनके बच्चे उन्हें गांव की महान महिमा की रक्षा करने वाली महिला मानने लगे। एक और घटना भी इस परिवार के जीवन में चमत्कार लाई। उनका छोटा सा घर था, जिसकी छत बरसात में बारिश के पानी से भर जाती थी। इससे घर के अंदर की चीजें भी नुकसान उठाती थीं। रामदेवी ने अनेक बार सरकारी अधिकारियों से अपील की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति से घर की रक्षा के लिए प्रार्थना की। विशेष रूप से उन्होंने भगवान गणेश की आराधना की और उनसे अपनी समस्या का हल मांगा। कुछ ही दिनों बाद एक अचानक ही गांव में सरकारी योजना के अंतर्गत उनके घर के नीचे नया सीवर बनाया गया और घर की छत पर नया पानी को समेटने का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया। इससे रामदेवी के परिवार को बड़ी राहत मिली और उनकी श्रद्धा और आस्था में और विश्वास बढ़ा। बुरी दादी के पोतों का भी जीवन में इस चमत्कार ने एक नई दिशा दिया। उनका एक पोता, जिसका नाम था रामकृष्ण, अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी पढ़ाई छोड़कर काम पर लग गया था। रामकृष्ण का सपना था कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने परिवार की स्थिति सुधारें। उसने भी अपनी दादी की आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति से प्रेरणा ली और प्रतिदिन भगवान के सामने अपनी मनोकामनाओं को रखा। उसकी लगन और मेहनत ने उसे उसके सपने के लिए परिश्रमी बना दिया। अंत में उसने एक सरकारी नौकरी पाई और उसके जीवन में एक नई रोशनी आई। रामकृष्ण के सफल होने की खबर गांव में फैल गई और उसके परिवार को लोगों की सराहना और आदर मिला। बुढ़िया दादी की आस्था और भक्ति ने उसके पोते के जीवन को परिवर्तित किया और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। इस प्रकार बूढ़ी दादी और उनके परिवार के जीवन में एक बार फिर चमत्कार का परिपूर्ण प्रकटीकरण हुआ। उनकी श्रद्धा, ध्यान और आध्यात्मिक संवाद ने उन्हें जीवन के हर मुश्किल से निपटने में मदद की और उन्हें सही मार्ग पर ले जाने में सहायक साबित हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धार्मिकता, आस्था और आध्यात्मिकता की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये गुण एक व्यक्ति को उसके सपनों को पूरा करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसे जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। बूढ़ी दादी और उनके परिवार का यह प्रसंग हमें बताता है कि धार्मिकता की शक्ति जीवन में हर कठिनाई को आसानी से पार करने का सामर्थ्य रखती है।